देश में संस्कृत भाषा सर्वप्रथम मानी जाती है और प्राचीन भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने और इसे सर्वप्रथम भाषा मानने हम सबका प्रयास रहेगा। संस्कृत भाषा को पढ़ने पढ़ाने में जो सबसे बड़े शत्रु हैं वह हमारे भारत देश के माता पिता हैं। अगर हमारे भारत देश के माता पिता ही ऐसे बच्चों पर करते रहें तो हमारा भारत देश पर संस्कृत का कभी राज नहीं हो पाएगा। तो मैं भारत देश के माता पिता से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के शत्रु न बने और अपने बच्चों के मित्र बनकर उन्हें संस्कृत का अध्ययन करवाएं। संस्कृत भाषा का अध्ययन कराने में माता पिता शत्रु इसलिए हैं कि वह केवल बच्चों को इंग्लिश भाषा पढ़ाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा बच्चा जॉब करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छे पैसे कमाए, लेकिन वह नहीं चाहते कि हमारा बच्चा संस्कारितवान बने, सुशिक्षित बने। और आप अपने बच्चों को सुसंस्कारित और सुशिक्षित बनाना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करें। यही हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि आज के माता पिता अपने बच्चों को संस्कृत का अध्ययन नहीं करवा रहे हैं, इस सुशिक्षित भाषा का अध्ययन नहीं करवा रहे, इस संस्कारित भाषा का अध्ययन नहीं करवा रहे हैं। यह अपने बच्चों को केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाना चाहते हैं, नौकरी करवाना चाहते हैं, जॉब लगवाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन संस्कार कमाना नहीं चाहते हैं। कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा संस्कृत व्याकरण दोषों से रहित है, परिष्कृत है एवं परिशुद्ध है तथा संस्कृत संस्कारों को देने वाली है। इसलिए संस्कृत का अध्ययन अवश्य कराएं। संस्कृत भाषा प्रत्येक भारत देशवासी जानता है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अनेकों जजों ने भी कहा है कि भारत देश की सर्वप्रथम भाषा संस्कृत नहीं बल्कि तमिल भाषा को भारत देश की सर्वप्रथम भाषा मानते हैं। लेकिन आपको मैं सुनिश्चित कर दूं कि भारत देश की जो संस्कृत भाषा है वही सर्वप्रथम भाषा है। सुनिश्चित करने के लिए अगर आप देखना चाहे तो हमारे भारत देश के सर्वप्रथम ग्रंथ देख लीजिए, विश्व के सर्वप्रथम ग्रंथ देख लीजिए, वेद जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप उपवेद देखना चाहे तो वो भी देख लीजिए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद यहाँ भी संस्कृत में लिखे हुए हैं। और भी आप देखना चाहें तो वेदांग देख लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष यहाँ संस्कृत में लिखे हुए हैं। और भी अगर आप देखना चाहें तो पांग भी देख लीजिए, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन यह संस्कृत में लिखे हुए हैं। और देखना चाहें तो आप रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, यह भी संस्कृत भाषा में ही मिलेंगी। तो हमारे देश की सर्वप्रथम भाषा संस्कृत है, इसी को माने और इसी की मान्यता रखें। तमिल भाषा हमारे देश की संस्कृत भाषा सर्वप्रथम भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा ही हमारे देश की सर्वप्रथम भाषा है। क्योंकि इन शास्त्रों में जो अध्ययन लिखा हुआ है उसका अध्ययन हम करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन शास्त्रों में जो संस्कृति है, इन शास्त्रों में जो सभ्यता है, इन शास्त्रों में जो ज्ञान है, इन शास्त्रों में जो विज्ञान है, इन शास्त्रों में जो कुशलता है, इन शास्त्रों में जो नैतिकता है, इन शास्त्रों में जो अनुशासन है और इन शास्त्रों में जो चरित्र निर्माण करने की विधि है और इन शास्त्रों में जो शासन को चलाने वाली विधि है, हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, पोषता, नैतिकता, अनुशासन, चरित्र विकास और शासन निर्माण का भी हम कार्य कर सकते हैं। तो इन शास्त्रों का अवश्य अध्ययन करें क्योंकि यही शास्त्र हमारे मूल है। संस्कृत भाषा हमारी मूल है क्योंकि कहा गया है संस्कृतम संस्कृते मूलम ज्ञान विज्ञानम वारिधि, अर्थात यह संस्कृत भाषा हमारा मूल है, यही हमारी वारिधि है। इसलिए हम संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करें। वेद भी कहा गया है सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, अर्थात जो यह संस्कृत लिखी गई है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो वेदों में भी यही कहा गया है कि सर्वप्रथम भाषा हमारी संस्कृत है, संस्कृत भाषा को ही हमारी भाषा सर्वप्रथम भाषा माने। कहा गया है कि जो मूल होता है अगर मूल नष्ट हो जाता है तो वह स्वतः ही आगे का कार्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मूल हमारी संस्कृत भाषा है, हमारी संस्कृति मूल है। कहा गया है छिन्ने मूले नेव शाखा पत्रम, अर्थात अगर मूल नष्ट हो गया तो हम सब स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अगर पेड़ की जड़ नष्ट हो गई तो पूरा पेड़ स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए संस्कृत भाषा और इस संस्कृति के मूल को नष्ट न करें और संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। हमारे भारत देश
के रक्षण के लिए, पोषण के लिए संस्कृत का पठन पाठन अति आवश्यक है। अगर हमने संस्कृत के पठन पाठन में अवश्य ध्यान दिया तो हम अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ही आज संस्कृत भाषा को सर्वप्रथम भाषा और सुशिक्षित भाषा माना जाता है, क्योंकि आजकल वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि जो संगणक कंप्यूटर में जो भाषा उचित है वह संस्कृत भाषा ही हमारे लिए उचित है। आज संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है। भारत देश में संस्कृत का प्रचार कहीं कहीं पर दिखता है और अधिकतर प्रचार कर रहे हैं तो हमारे भारत देश के जो वैदिक गुरुकुल है, आर्य गुरुकुल है, उन गुरुकुलों में वैदिक संस्कृति के अनुसार संस्कृत भाषा और संस्कृति का अध्ययन करवाया जाता है और वही गुरुकुल हमारे भारत देश की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा आर्य गुरुकुल होशंगाबाद का, जो कि 110 वर्षों से इस संस्कृत को अपने हाथों में मिसाल की तरह लेते हुए आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और अनेकों विद्यार्थी इसने उत्पन्न किए और आज भी यह संस्कृत का कार्य करते हुए अनेकों विद्यार्थियों को अपना जीवन का सफलता जीवन प्राप्त करा रहा है और सफलता प्राप्त करवा रहा है। तो इन गुरुकुलों को सहयोग करते हुए हम संस्कृत भाषा को बढ़ावा दें, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई, अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए तो वो अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृतवान बनाए, संस्कृत पढ़ाए और सुसंस्कार सिखाएं। इन्हीं बातों को अगर आपने अपने जीवन में धारण किया तो अवश्य ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरुकुल पद्धति में पढ़ा करके अपने बच्चों को और स्वयं को सुसंस्कारित और सुशिक्षित बनाएं। ओम शांति।